चलो गाइस, आज बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और इसका यूसेज क्या है। देखो, हमेशा याद रखो, फ्रीलांसिंग का मतलब सिंपल क्या होता है। जब आप किसी के लिए काम करते हो, ठीक है, बट आप उनके अंडर में सैलरी बेस पे नहीं रहते। आपने एक सेट ऑफ टास्क उठाया, वो करके दिया, जिसके लिए आपको पैसा मिलेगा। ये कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग, ठीक है। आप क्या ये कर सकते हो, वो भी बहुत जरूरी है जानना। सबसे पहले समझो, देखो, वो जो फ्रीलांसर होता है वो क्या होता है, हमेशा एक सेल्फ एम्प्लॉयड, किसी के अंडर पे जॉब पे नहीं है, किसी के भी सैलरी के बेसिस पे नहीं रखा होता, ठीक है। आप एक बार में मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। क्या आप लोग मल्टीपल कंपनी के लिए काम कर सकते हो एक बार में? कर सकते हो ऐसा? नहीं, जॉब पे कर सकते हो क्या? ठीक है। एक बहुत ही पुराना टर्म है, इसको अपन बोलते हैं नाइट वॉचिंग, ठीक है। नाइट वॉचिंग का मतलब पता है क्या? सबसे ज्यादा जो टर्म है ये चालू होता है आपके हैदराबाद, बैंगलोर में इसको यूज करते हैं। इसको बोलते हैं नाइट वॉचिंग। मतलब क्या होता है, मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। आपका वर्किंग आवर कितना होता है? जनरली 8 घंटे का। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में 8 घंटे का वर्किंग, मतलब 8 घंटे का वर्किंग ही होता है। बहुत जगह पे क्या होता है, 8 घंटा बोल के 10 घंटा, 12 घंटा, जैसे इंश्योरेंस वाला पार्ट, तो कोई घंटा वंटा सीन नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत सी कंपनी क्या करती है, आपको 8 आवर्स का टाइम देती है और बोलती है उसमें जो करना है करो, ठीक है। तो आप क्या करो, सुबह उठ के आपने 8 घंटा का काम पूरा कर दिया। अब बचा हुआ टाइम है और आपके पास, आपको लगता है कि यार मेरे को जो पैसा मिल रहा है वो वर्थ इट नहीं है, या फिर वो कम लगा, तो क्या करोगे? हम्म। अगर मान के चलो, मैं एक ई कॉमर्स के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अमेजोन में काम कर रहा हूँ, मेरे को फ्लिपकार्ट का भी काम आ गया, अगर मैं वो करता हूँ, तो क्या वो सही है? क्यों? तो तुमने यहाँ से कुछ डेटा उठाया, मतलब क्या, वो यहाँ से कुछ सीखे और वहां जाके, ठीक है, इसी को बोलते हैं नाइट वॉचिंग। मतलब क्या, देखो, स्किल तो सेम ही है ना, कुछ भी कर लो, स्किल तो वही आती है आपको जो आपने सीखी हुई है। चाहे आप किसी के भी कर दो, कंपनी क्या क्या बोलती है कि भाई तुम लोग ये सब काम मत करो, ठीक है। क्यों? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? डेटा ब्रीच बोलते हैं उसको। डेटा ब्रीच मतलब क्या? डेटा मतलब सिर्फ डेस्कटॉप का नहीं, दिमाग में रहता है ना कुछ कुछ। स्ट्रैटेजी कभी कॉपी में थोड़ी लिखते हैं, दिमाग में रहती है कि भाई ये करूंगा। तुमने देखा, तुमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट, देखो, ओनर सिर्फ बनाता है, जो एग्जीक्यूट करता है ना, उसको ज्यादा पता। समझे क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि मान लो मैं तुमको टोटली बता रहा हूँ कि तुमको एक घर बनाना है, करना क्या है, ईंटें जोड़ने हैं, सीमेंट लगाना, इजी हो गया। बोलने में तो बड़ा इजी है, जो कर रहा है उसी को पता है ना कि भाई कितना, किस हद तक इसको लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो मजदूर होता है ना, उसको काम ज्यादा आता है, तो वो एक स्किल सीख चुका होता है, तो किसी और को जाकर बोल सकता है कि भैया मैं तुम्हारा बना के दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ ये चीजें कर चुका हूँ। तो अब इसको पैसा भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। लेकिन इससे हो क्या रहा है, अपन एक ही टाइम पे दो जगह पे काम कर, ठीक है। सुबह आप 8 घंटे यहाँ पे काम करते हो, घर में जाकर के 4 से 6 घंटा इसके लिए काम, फिर रात को 2 5 6 घंटा सो जाते हो, अगर ये रूटीन बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं पे वो बंदा क्या कर, नाइट वॉचिंग कर रहा है। ये चीजें कंपनीज मना करते हैं, दो रीजन है। पहला, कि आपका जो भी डेटा रहता है वो चीजें यहाँ से वहां चली जाती है। और सेकंड चीज क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब जवान होते हैं ना, जैसे कि जब मैं 22 साल का था ना, तो मैंने कॉलेज में जाके काम चालू किया, तो मैं दिन में 4 से 6 घंटे से सोता था, सिर्फ 4 घंटे सोता था। बाकी टाइम यहाँ वहाँ चल रहा है ना, कुछ भी, कॉलेज वॉलेज का, ऑफिस, घर, ही चल रहा है। तो एक टाइम के बाद ना वो चीजें अच्छी लगती है, ठीक है। तो 3 साल 4 साल वो बड़ा मजा है। उसके बाद ना अचानक से ऐसा हो गया था कि बॉडी साथ देना बंद कर देती है, ठीक है। फिर मेरी जॉब चेंज हुई, मेरी जॉब लगी यूएस वाली कंपनी में। अब वहां का शिफ्ट उल्टा है। तो मुझे पहले लगा बड़ा मजा आएगा, क्यों, रात को तो मैं ऐसे ही जगता हूँ, जगता तो मैं ऐसे ही रात को हूँ, मैं सोते 3 बजे हूँ, मजा आएगा। तो मैं उस रूटीन में चला गया, जहाँ पे सुबह में उठ रहा हूँ 11 बजे, 12 बजे, शाम को जा रहा हूँ ऑफिस 5 बजे। ऑफिस 5 बजे, समझ रहे हो? फुर्सत,
5 बजे जा रहा हूँ, वापस अगले दिन आ रहा हूँ सुबह 4 बजे 5 बजे घर पे। बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन ये जब रूटीन में आएगा ना, तो बॉडी पूरी की पूरी फंक्शन करना बंद कर देती है। मोटे हो जाओगे, नई नई बीमारियां सुनने को मिलेगी, अच्छा ये भी बीमारी होती है, आंखें अजीब सी हो जाएंगी। कुछ दिनों में समझ में आएगा। ठीक है। तो अब अच्छा लगता है, लेकिन फिर क्या होता है, मैं उस रूटीन में गया तो मेरे को 6 महीना बहुत, क्या जिंदगी है भाई, दिन भर घूमो, रात को काम कर लेंगे, ऐसा सिस्टम था। तो प्रॉब्लम क्या चालू होने की, बॉडी थोड़ा दिक्कत देना चालू हो गया। ठीक है, बॉडी में सब चीजें थोड़ी बिगड़ना चालू हो गई। तो फिर समझ में आया कि दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद क्या किए, कब जॉब छोड़े। अब भाई दिक्कत चालू क्या होगी कि भाई दिन में नींद आने की, रात को नींद ही नहीं आती। समझ रहे हो, दिन भर बस ऐसा सोने की कोशिश करो, नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि 6 बजे तो रात को जग रहे हैं। अब वो एक बॉडी का साइकिल बन जाता है। अब वो अडेप्ट हो गया उसमें। अब भाई रात को भी नींद नहीं आ रही, सुबह ऑफिस में जाके सो रहा हूँ। पूरा जो, हाँ, टाइम देना पड़ेगा, उस रूटीन को टाइम दो। इसलिए बड़े लोग बोलते हैं कि सुबह उठा करो, इसलिए बोलते हैं थोड़ा और सुबह। ठीक है, समझ में आया। तो अगर आपको एक काम करना है, आपके पास पहला स्टेप क्या रहेगा, आपके पास ऐसा क्या है जिसको आप बेच सकते हैं। ठीक है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चीजें हमको देखो, कोई भी पैसा क्यों देता है, या तो कुछ कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा, चाहे अपना समय बेचो। ठीक है, आप कहीं पे जाते हो, बोला मैं आपके पास 8 घंटे काम करूंगा, उसके लिए मैं इतना पैसा लूंगा। सर्विस आपको पता होनी चाहिए। कंसल्टिंग दे सकते हो आप, कंसल्टिंग का पैसा मिलता है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का काम करके दे सकते हो, उसका पैसा बनता है। तो हर चीज के लिए आपको एक सर्विस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद समझो कि भाई आपके पास जब बेचोगे ना, तो आपके पास ऐसी एक्चुअल में कौन कौन सी स्किल्स है जिसमें आपने मास्टरी करी हुई। जैसे कि आपने बोला कि मेरे को डिजाइनिंग आती है, आपको डिजाइनिंग आती है, और वो डिजाइनिंग बेचने में फर्क है। समझ में आ रहा है, प्रोफेशनल एक जो टच रहता है वो एक अलग है, और एक नॉर्मल जो चीज है, जैसे कैनवा में डिजाइन बनाती है, अच्छी बात बनाओ, लेकिन वो बिकेगा नहीं, क्योंकि आपने अपने हिसाब से बनाई। जब क्लाइंट जैसा बताता है कि मेरे को इस टाइप का कुछ चाहिए, आप उसको ऐसा बना कर दे पा रहे हो, तो वो जाके बिकेगा, जिसके लोग पैसा देते हैं। इनमें आ गया। अब कौन कौन सी स्किल्स आपके पास हो सकती है, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको वेबसाइट डिजाइनिंग आ सकती है। ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग हो सकती है। कॉपी राइटिंग बता दो क्या होती है, एसईओ आप कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, ई कॉमर्स की साइट बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, फेसबुक के ऐड चला सकते हो, ईमेल मार्केटिंग का काम कर सकते हो। फिर एक काम है, उसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट सेटर, ये भी बताता हूँ। एक लीड जनरेशन पता है कैसे होता है, अच्छा, तो ठीक है, ऐड के थ्रू भी कर सकते हैं, ये भी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, और अगर किसी के पास एक पर्टिकुलर बिजनेस है जो कि प्रॉपर ऑफलाइन है, उसको A to Z आप क्या कर सकते हो, उसको ऑनलाइन लेके जा सकते हो। ठीक है, अब ये चार चीजों में बात करें, सबसे पहले आता है कॉपी राइटिंग। ठीक है, कॉपी राइटिंग का मतलब क्या होता है, आप में से कितने लोग जोमेटो यूज करते हो, करते हो। अरे भाई साहब, क्या बात है, किधर, रास्ता भूल गए क्या। चलो, अब आते हैं इसके ऊपर। जैसे हम लोगों ने बात करी कॉपी राइटिंग, ठीक, कॉपी राइटिंग क्या होती है वो समझते हैं। आपने जोमेटो के नोटिफिकेशंस पढ़े, कैसे कैसे आते हैं, फ्लर्टी आप टाइप के आते हो आप। ठीक है, अगर कोई भी इंसान आपको डेली एक ही मैसेज भेजे बार बार, ऑर्डर ना हो, आप क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। ऑर्डर ना हो बार बार भेजेगा तो बोर हो जाओगे। तो जोमेटो मस्त लिखता है, आज क्या खाओगे, तुमने मुझे मिस नहीं किया, आज की बिरयानी मजेदार है, मतलब ऐसा कुछ जो थोड़ा सा, देखो, अल्टीमेटली वो नोटिफिकेशन ही दे रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर नाउ की जगह पे
ऐसे ऐसे फ्रेज यूज कर रहे हैं जिससे सामने वाला सुन के हंस देगा एक बार, क्या भाई यार कैसे कैसे भेजते हैं करके। ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, इसी को बोला जाता है कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग का मतलब क्या होता है? आप टेक्स्ट लिख करके ना सामने वाले को कन्विंस करते हो कि वो बाय करे, और वो उसको पता भी नहीं चले। तो मैं क्या बोलूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आज ही ये ऑर्डर कर लो। ठीक है, ये तरीका होगा। दूसरा, अगर कोई उसी चीज को अगर बोलेगा, उसका ऐसे पूछता है, अरे यार आज आज कुछ खाने में कुछ नहीं खाया। अल्टीमेटली बोल क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है? वो बोल वही रहा है ना। तो एक आर्ट होता है जिसमें लिखने का अच्छा काम होता है। तो जितने भी लोग जो लिखने में अच्छा लिखते हैं, उनके लिए कॉपी राइटिंग एक बहुत अच्छी स्किल है। ठीक है। पूरे इंडिया में ना दो तीन लोग बता रहा हूँ आपको। एक है दीपक कनक रजू करके, उनके कॉपी राइटिंग स्किल्स बहुत तगड़े। ठीक है। उनके ना मेल्स आते रहते हैं, मैं आपको ना मेल दिखाता हूँ एक बार। उसका मेल बहुत अच्छा आता है, मतलब ना उसका मेल पढ़ोगे ना तो मजा आएगा। तो देखते हैं कि कुछ आएगा नहीं। डिजिटल नहीं है तो, ये रहा। ठीक है। अब ये देखो, ये अरे एकदम सही। अच्छा हो गया, देखो इसने मेल करा। ठीक है। हेलो बबलू, एज वी एंटर 2025 द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड इज मोर crowded than ever, with millions competing in design, coding, social media, AI, and more. Standing out has become the biggest challenge for freelancers. But there is one skill not only help to cut through the noise and command premium rates, but also transform you in a better marketer and communicator. And it is copywriting. ठीक है। Here is why mastering copywriting is your ticket to thrive in this cooperative market. तो ये डायरेक्टली बेचने को दिखा क्या अभी तक? ये सिर्फ अपने को कन्विंस कर रहा है, आजू बाजू के सिनेरियो को बिल्ड कर रहा है कि देखो अभी के टाइम पे चीजें क्राउडेड होती जा रही है। ठीक है। नीचे गए, अब देखो खुद ही बताया, इट्स एन इन डिमांड स्किल, क्लाइंट्स आर एक्टिवली सीकिंग। ठीक है, अभी के टाइम पे लोग ढूंढ रहे हैं, अच्छे खासे रेट्स भी मिल रहे हैं उन लोगों को। फिर उसने बताया कि भाई फ्रीलांसिंग करियर में अगर आपको चाहिए तो ये चीजें बहुत जरूरी है। एक अफेक्टिव मार्केटर बनने के लिए ये चीजें आपके काम आने वाली। अब देखो, थिंक अबाउट इट। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, बी इट इन एड कैंपेन और सेल्स कैंपेन और ईमेल सीक्वेंस, रिकॉर्ड ब्रेकिंग लॉन्च द हाई कन्वर्टिंग कॉपी एट वर्क। ठीक है। ये बताया, फिर नीचे बताया कि मैं खुद आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से कॉपरेटिंग आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है। ये क्या कर रहा है, मेरे को इनवाइट कर रहा है। वहीं पे अगर बोलता कि रजिस्टर ना हो, तो मैं करता क्या? समझ में आ रहा है? छोटे छोटे वर्ड जो थोड़े से अलग लिखते हैं, मतलब सुन के लगेगा क्या, अरे यार बढ़िया लिखा है। ठीक है। फिर इसने बताया कि मेरा एक दोस्त है, कॉपी राइटर है, जिसने कि 7 फिगर कैंपेन लॉन्च करे हुए हैं, अगर चाहिए तो रिजर्व कर लो। और ऊपर पूरा लिख के रख दिया भाई, ये सीन है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये पार्ट है कॉपी राइटिंग का, जहाँ पे हम लोग एक छोटी सी, देखो इस पूरे मेल का अल्टीमेट गोल पता है क्या? रजिस्टर करना। वहीं पे अगर डैड बोल देता, हाय बबलू मेरा नाम ये है, आज हम लोग एक मार्केटिंग की क्लास लेने वाले हैं, रजिस्टर नाउ, तो शायद से हम लोग उसको पूरा पढ़ते भी नहीं। क्योंकि इसने एक स्टोरी बिल्ड करेगी, भाई अभी के टाइम पे ना मार्केट बहुत ज्यादा क्राउडेड हो चुका है। अगर तुमको अलग दिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे आपको ये चीजें स्किल आनी चाहिए, जिससे कि आपको इतना इतना प्राइस पर प्रोजेक्ट मिल सकता है। फिर बताया कि क्या जरूरत है, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या है। फिर बताया कि भाई अगर चाहिए तो मैं एक मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, आपको लगे तो मैं आपको इनवाइट कर दे रहा हूँ। तो इस टाइप के क्या होते हैं, मेल्स अपने को मिलते हैं, और उससे हमको समझ में आता है कि मार्केट में एक्चुअली में ईमेल्स काम करते हैं। अनलेस अनटिल हम लोग किसी को भी ऐसा स्पैम नहीं करते, कुछ भी बस डाल दो, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें हमेशा आएंगी। तो कॉपी राइटिंग का मतलब समझ में आ गया अपने को, तो वो आना चाहिए। सेकंड चीज जो अपने को थोड़ा दिक्कत है, वो आता है अपॉइंटमेंट सेटर्स। ठीक है। अब वो क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी के टाइम पे ना यूएस में बहुत तगड़ा मार्केट है इसका, इसको अपन बोलते हैं अपॉइंटमेंट सेटर। ठीक है। अभी होता क्या और कैसे होता है वो समझते हैं। हम सब लोग जानते हैं ऐड चलाना, कैसे ऐड चलेंगे। ठीक है। मान लेते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरी एक क्लाइंट है यहाँ। ठीक है। वो उनका काम है मॉड्यूलर किचन का। ठीक है। इसका काम है, इसका टिकट प्राइस है 1 लाख।
मिनिमम टिकट प्राइस मतलब मिनिमम जो, अगर मैं किसी घर बनाता हूँ, मैं कम से कम 1 लाख रुपए लेता हूँ, नहीं तो मैं उसमें मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, समझ में आ रहा है? उससे कम में किया तो फिर वो पार हो जाएगा। इनका ऐड चलाया, ठीक है, मैं इसका लगाया हम लोगों ने ऐड, पर डे 500 रुपीज। ठीक है, इनके पास पर डे 10 कॉल्स, इनके पास लीड्स आती है। मतलब कितने का पड़ा मेरे को एक लीड? 50 रुपए में। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथ्स यहाँ तो समझ में आ गया। मैंने 500 रुपये लगाया, मेरे को कितने कॉल आए? 10 कॉल आए, कि भाई 10 लोगों ने फॉर्म भरा है, वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। अब इसका प्रॉब्लम क्या है ना, इसको दो चीजों की बहुत बड़ी दिक्कत है। पहला, शी इज नॉट अ वेल कम्युनिकेटर। मतलब क्या? उसको अच्छे से बात करनी नहीं आती फोन। होता है आप लोग के साथ में, लगता है आपको? किस साथ होता है? फोन पर अच्छा बात कर लेते हो? हाँ हाँ, एक नंबर निकाल के दूंगा ना अभी, तुम लोग को पंचर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी कर लेंगे आज। ठीक है, ये भी पिच करता रहो। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट बता दूंगा, सब लोग कॉल करना है एक एक करके। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अपने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज पिच करेंगे किसी स्पा वाले को। ठीक है, नंबर नंबर निकाल के मैं दूंगा, बस आपको कॉल करना है। फिर देखते हैं कौन कितना अकलाता है और कौन कितना बात कर लेता है। ठीक है, तो ये जो सीन है, ये ओनर है। ठीक है, इनको एक ही प्रॉब्लम है कि ये फोन पे अच्छा बात नहीं करता। होता है बहुतों के साथ कि भाई फोन पे नहीं जमता, तेरे को लगे तो उसको सामने आके बैठ, जितने सवाल है सब ठीक कर देंगे करके वो चीज। तो पहला हो गया कम्युनिकेशन का। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? टाइम। टाइम मैनेजमेंट। ओनर है, तो ओनर हर बार तुरंत फोन उठा के बोल नहीं पाएगी ना कि भाई, मतलब किसी क्लाइंट के पास चले गए, वहां पे वो लोग साइट देख रहे हैं कि क्या क्या काम चल रहा है करके, तो वहां पे कुछ चल रहा है, गरारी कट रही है और सब चल रहा है, तो वहां पे आप उठा के बात तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, देखो, 10 आए, 10 में से क्या हो गया, 5 लोगों को अगर आपने तुरंत तुरंत कॉल लिया ना उन लोगों से, तो 5 में से 3 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। या तो ये लोग क्या करते हैं, मीटिंग के लिए मान जाते हैं। समझ में आ रहा है? 10 अगर आ रहे हैं, उसमें से 3 लोग ऑलमोस्ट है कि मीटिंग करते हैं करके। ठीक है, अब इसके पास दो चीज है नहीं। ठीक है, इसमें से भी ये 3 क्यों होता है बताऊं? क्योंकि ना ये जो बचे हुए कॉल्स हैं, अगर इनके पास जैसी मान लो अभी के अभी लीड आई और अभी के अभी कॉल चला गया, क्या कन्वर्जन बेटर होगा? या फिर लीड आई, आपने 2 दिन बाद कॉल किया, पहला बात तो कहीं और देख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है, हम लोग खुद ही भूल जाते हैं कि फॉर्म भी भरे थे घर। बहुत जरूरी है, अगर आपने खुद ही बोल दिया कि भाई आपने फॉर्म भरा था, वो क्या बोले है, होगा। मैम आप मॉडल किचन देख रहे हो, याद है? ठीक है, मान लो उसने दे दिया और आप ही अवेलेबल नहीं। हम्म, बिल्कुल सही में टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन देखो समझो, अभी आप एक ऐसे लेवल पे नहीं हो जहाँ पे आपके पास 10 लोगों की टीम है, या फिर ऐसे लेवल पे नहीं हो जैसे कि अभी, जैसे मैं हमेशा अंबानी का एग्जाम्पल देता हूँ, क्यों पता है क्या? क्योंकि ना उसको मैंने एक वीडियो देखा था जिसने बताया कि मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे, रात को 11 तक काम करता हूँ। वो कोई 12 या 2 बजे तक काम नहीं करता था, 11 तक। इतना अमीर आदमी जब 11 तक सो जा रहा है, तो हम लोग क्या ही है फिर? ठीक है, अब उसका एक अच्छी बात क्या है, उसके पास टीम। ठीक है, उसको पता है उसको सुबह कितने बजे उठना है, वो पूरा दिन क्या करेगा वो उसको पता है। हम लोग को पता है क्या? मेरे को पता है 50%। ऑफिस जाऊंगा, घर आऊंगा। बाकी का कोई भरोसा नहीं ना, घर वाले कहीं भेज दे, जॉब पे चल रहा है, किसी का बिजनेस है, कुछ भी कर सकते हो। तो उनके पास एक लोग रहते हैं, पर्टिकुलर पीआर रहते हैं, पीआर भी बोल रहा हूँ, ये असिस्टेंट रहते हैं, वो बकायदा वो सेट करते हैं कि भैया आज ये मीटिंग्स है, यहाँ पे इतना इतना घंटा लगने वाला है, ये आपका दिन का शेड्यूल है, आपको इसको फॉलो करना है। इसलिए वो लोग कर पाते हैं, लेकिन एज अ कॉमन पर्सन ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो एक नया चीज डेवलप हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट सेटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, कंपनी क्या करती है, लीड ला के देती है। ठीक है, 100 लीड आई, तो 100 लोगों तक गया। जैसे एग्जांपल दिए, यहाँ पे 10 कॉल आए, मान के चलो यहाँ पे 10 कॉल आपके पास आ गई। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट सेटर होगा, ये एक लड़का या लड़की रहती है।
इसको अपन क्या बोलेंगे, अपॉइंटमेंट सेटर। जैसी लीड आएगी ये क्या करेगी, तुरंत उसको कॉल लगाएगी कि हेलो मैम, हेलो सर, मैं इस कंपनी से बात कर रही हूँ और आपने अभी इंक्वायरी करी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। फिर वो बताएगी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे श्योर मैम, लेट्स कनेक्ट ओवर, या फिर लेट्स मीट टुडे, इतना बजे उतना बजे, जो भी रहता है। तो पहला जो इनिशिएटिव होता है वो हो चुका है। ये होने के बाद वो क्या करती है, जो ओनर है उसको बता देगी कि आज एक मीटिंग सेट हुई है 2 बजे, आपको अवेलेबल रहना। ठीक है, ठीक है। ऐसी लीड आती रहेगी और ये यहाँ पर डील को क्लोज करती रहेगी। इसको बात करने का कोई सेंस जरूरी नहीं है कॉल पे उस टाइम के लिए। इन्होंने क्या करा, एक शेड्यूल करा, 3 बजे मिलते हैं, तो ये 3 बजे वहां पे अवेलेबल रहेंगे, तो वहां पे बात करेंगे। तो सिर्फ एक इंसान के आने से इनका चीजें बहुत ज्यादा शेड्यूल हो गई। नहीं, पहले क्या करती थी, पहले खुद ही कॉल करती थी, खुद ही शेड्यूल करती थी। ठीक है, 10 कॉल तक तो ठीक है, 100 हुए तो इसमें एक इंसान एंगेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट सेटअप, जो क्या करता है, सामने वाले की बुकिंग को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो वो एक अच्छा काम है। इसमें क्या करता है, वो जनरली क्या करता है, आपके पास 5 से लेकर 10% तक चार्ज भी करता है। ठीक है, बाहर ऐसे करते हैं, इंडिया में क्या करता है, 5,000 दे दो उसको, 6,000 दे दो महीने का, ऐसा वाला। उनका उतना ही काम है कि लीड आएगी, कॉल लगाओ, कॉल लगा के बुक करो शेड्यूल, काम करो। ठीक है, यह है समझ में। इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट सेटर। ये उसके लिए अच्छा, जो अच्छा कम्युनिकेटर। और सेकेंडली, आपको जिस भी इंडस्ट्री में जाओगे वहां की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लो, क्या आपको क्लाइंट ने पूछ लिया कि भैया ये मेरे को, मेरा घर इस टाइप का है, क्या वहां लग जाएगा, और आप ऐसे ब्लैंक, मुझे क्या पता भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हो उसके बारे में A to Z इतनी नॉलेज रखो जो कस्टमर को नहीं पता। समझ आ रहा है, इतनी डिटेल जितनी कस्टमर को नहीं पता। बहुत बार क्या होता है बताओ, जैसे कि मान लो मैं एक बार, एक इंक्वायरी आई थी कि हमको घर लेना है। अब जितना मेरे को पता था उससे ज्यादा उसको पता, तो फिर बेइज्जती किसकी हो रही है। समझ में आ रहा हो? अब वो मेरे को पूछ रहा है कितना स्क्वायर फीट है, मैं भूल गया। वो देख के बता दिया भैया ये तो 1400 के ऊपर नहीं जाएगा घर। मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि अपन नए नए घुसे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर। वैसा नहीं होना चाहिए। आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, थोड़ा सा नॉलेज उसके बारे में रखो, और वो इतना होना चाहिए कि कोई भी अगर आपसे कुछ भी बात करता है तो उसको, चीजों को थोड़ा टैकल कर सके। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका इसका रहेगा। इसके बाद आता है लीड जनरेशन। ठीक है, लीड जनरेशन का पर्पस क्या है वो समझते हैं। लीड जनरेशन क्या है, हर बिजनेस का कोर पार्ट है। ठीक है, अब आपको भी अगर सीखना है लीड जनरेशन तो क्या करना पड़ेगा वो समझते हैं एक बार। हर बिजनेस में भाई लीड जनरेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, लीड जनरेशन जनरेट होती है 3 तरीके से। ठीक है, कोई भी आप काम करोगे, ठीक है, 3 टाइप से आपकी लीड्स जनरेट होती है। नंबर 1 रहता है, इसको अपन बोलते हैं कोल्ड आउटरीच। मतलब क्या, कोल्ड मतलब क्या, जैसे देखो आपने वो एक कोई बिजनेस दिखा, कॉल कर लिया, पूछ लिया उन लोग, ठीक है, कि भाई आपकी में रिक्वायरमेंट है क्या। समझ में आया? हम पूछेंगे ना अपने बिजनेस के लिए। सेकंड तरीका क्या होता है, पेड तरीका। क्या करें, ऐड चला दिए। तीसरा तरीका क्या है, उसको बोलते हैं रेफरेंस। समझ में आ रहा है? या तो ये करो, या तो ये करो, या तो ये करो। सबसे जो किफायती और सबसे ज्यादा जो अच्छा बिजनेस मॉडल है वो है कौन सा, ये वाला। यहाँ पे रायपुर में खासकर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका काम कोई नहीं दिखेगा अगर आपका रेफरेंस तगड़ा है तो। काम तो बाद में आता है। अगर मान लो कि कोई ऐसा बंदा आता है, जैसे आपके पास, जैसे कि आपके पास दुकान है, कोई लड़का, जैसे यहीं पे जतिन चला, जैसे जतिन बोला कि भाई मेरा दोस्त है, उसको प्रिंट करवाना है, करवा दे करके। तो अब बात तो अच्छा बुरे की नहीं है, पैसा कितना लोगे वाली आती है। पहले अगर यही चीज कहीं पे जाता,
क्या क्या बात करता उससे, कितने में दोगे, क्या प्रिंटिंग करके दोगे, कब तक करके दोगे, ये होता है कि नहीं होता, वो होता है कि नहीं होता, 100 सवाल। अब वो ऐसा नहीं पूछता। समझ में आ रहा है? तो वो जरूरी है। उसके बाद सेकंड चीज समझते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पेड मार्केटिंग। जैसे हम लीड एड चलाते हैं गूगल पे, फेसबुक पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइज मैम का एक पेज है, आपको मैंने शायद से दिखाया भी था क्लास में एक बार। ठीक है। इस इनका आयुषी करके पेज है, ठीक है। अभी के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके ना गूगल के रिव्यूज बढ़ाने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि आप इनके में रिव्यूज डाल दो, बेशक मेकअप ना कराएं, ठीक है। मेकअप कराना जरूरी है क्या? नहीं है, लगे तो फॉलो भी कर सकते हो। तुमको लिंक भेज देने को। हाँ, ये इनका पेज है, फॉलो भी कर सकते हो। और कहीं ना कहीं पे ये मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है। इनके गूगल में रिव्यूज डलवा रहे हैं, क्यों डलवा रहे हैं? वाह, चलो भाई, कुछ तो सीखा है भाई, कुछ ना कुछ सीखी गए। हम लोग कोई पर्सनल ग्रुप है क्या अलग से? क्या मतलब इन लोगों का तो अलग ही पूरा ग्रुप ही अलग था एकदम। हम्म, हम्म, चलो इसको ओपन करते हैं। गगन भाई सबको भेज देना ना, ग्रुप में डालेंगे तो बाकी को भी दिख जाएगा, ठीक है। रिव्यू डाल देना, 5 स्टार डाल देना, कोई अच्छा भी लिख देना। और कीवर्ड क्या रखोगे? क्या डालोगे? हाँ अच्छा है। ब्राइडल मेकअप जो है ना इनका, ठीक है। मेरे को कीवर्ड भी भेज देना एक बार, तो वो भी डाल दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, समझ में आया? 3 टाइप है, कोल्ड आउटरीच, पेड मार्केटिंग, या फिर रेफरेंसेस वाला पार्ट। अब रेफरेंस सबसे अच्छा रहता है, ठीक है, लेकिन रेफरेंस तक पहुंचने के लिए बहुत घिसाई करनी पड़ती है, तो वो आना चाहिए। पेड मार्केटिंग सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम है। आउटरीच सबसे ज्यादा दर्दनाक काम है। 100 में से आपके पास 4 क्लाइंट मिल जाएंगे, लेकिन ये आपके पास, लेकिन इसमें पैसा कुछ नहीं है, खर्चा। समझ रहे हो? खर्चा कुछ नहीं। मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, और तू कॉल भी करेगा अभी, ठीक है। चलो, मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग अपने लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ना एक क्या किया था, बीच में मेरे को अलग शौक चढ़ा कि मेरे को ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करना है। तो मैंने लिखा कि ट्रैवल में कौन कौन आता है, तो मुझे एक कंपनी मिली, उसका नाम है ट्रिप डोडो करके। देखो, ठीक है, ये कंपनी है, ये नंबर है, ठीक है। इनका अपन पहले क्या चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो, 337 है, नीचे गए, देखो। इसको देखिए क्या समझ में आ रहा है? क्या कर सकते हैं? इसमें तो जो ट्रिप किया ना, वो लोगों का एक्सपीरियंस रहा, और जो उनके साथ जो मतलब कहीं जैसे गए क्लब में, उसकी वीडियो, और जो आ रहे हैं लोग उनके पास, मतलब उनके बारे में डालूं कि एक है, मैंने सुना कि ही विदेश, मतलब उसमें ना एकदम क्रेजी अंदर नाचता है, मैंने सलमान खान इससे सीख के गया है। तो ऐसे मतलब वो ट्रेवल वाले इसके लिए डाले, ग्राहक मतलब जो कस्टमर था वो है, और उसको क्लैप किए, उसके में भी आया और उनके में इन्फ्लुएंस अमाउंट। नहीं, पर वो था नहीं, नॉर्मल बंदा है जिसको कनेक्ट कर, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनके पास देखो, ये आपको मिल गया नाम। अब इसके ऊपर क्या क्या काम कर सकते हो वो मेरे को बताओ। अरे तो पहले ये बताओ, अगर इसको सोशल मीडिया तुमको ग्रो करना है तो क्या करोगे? सीधा ऐड चला दोगे?
ऑफर चला रही है, अरे भगवान। सोशल मीडिया में ग्रो करने का ऑर्गेनिक तरीका क्या है? कंटेंट बनाओ, ठीक है। तू यही बोला था भाई। मैं आपको एक दिखाता हूँ। इस बंदे का मेरे को बहुत सही लगता है। फ्लाइंग लीडर की कंपनी है, ठीक है। इसके वीडियो देखो आप। ठीक है, ये देखो। इसको देख के क्या लग रहा है? मन कर रहा है ना कि भाई चल तो मर गए। क्यों? इसका वाइब देख रहे हो क्या? इसका वाइब देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम। और सबसे बेस्ट चीज, कंटेंट देखो उसका, और इसके कमेंट पढ़ो। इंटरेस्टेड फॉर जनवरी एंड, आई एम इंटरेस्टेड इन मार्च, दिसंबर, डिटेल्स फॉर दिसंबर, फरवरी। ये सारी की सारी फ्री लीड्स है भाई। फ्री लीड, एकदम फ्री, मतलब सामने वाले की वीडियो को देख के लोग सिर्फ। ठीक है। और इसके टूर्स देखो आप। दुबई, थाईलैंड। ये देखो बस। विजय टू फ्री भी है, हाउ टू कनेक्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड डेट्स, हाउ टू कांटेक्ट। करो बुक, इंटरेस्टेड डेट प्लीज, मुंबई से है। थाईलैंड, मलेशिया बोथ व्हेन आई एम इंटरेस्टेड। कमेंट देख रहे हो, मतलब भाई कोई फालतू बोलते ना। मजाक नहीं चल रहा तो। एक एक आदमी जो रिप्लाई कर रहा है वो इंटरेस्टेड, तभी तो रिप्लाई कर। इसमें से अगर 100 लोग देखो, 100 लोग अगर मान लो वो कमेंट करते हैं, 100 में से सिर्फ 10 लोग भी जाते हैं। एक आदमी का कितना रुपए का प्राइस है? 30,000 रुपए का। कितना रुपए बन गया? 3 लाख रुपए बना कितने से? एक रील से। 1 लाख। ये 3 लाख रुपए एक रील से बनाना मजाक नहीं। पैसा थोड़ा ना लग रहा है इसको करने में। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ इनको पिच कर सकते हो, किससे को ऐसा ऐसा कुछ बिल्ड करते हैं। समझ में आ रहा है? तो करना क्या है आपको? आपको सामने वाले को पिच करना है कि हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस बनवा सकते हैं। ठीक है। हम आपको हेल्प करेंगे कि आप किस तरह से सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिकली ग्रो भी कर सकते हो। किस तरह से बिजनेस को आप लोग, आपके पास लीड्स भी आएंगे। ऐसा, इनके पास ऐसा बिजनेस सेटअप हो गया कि इनके लिए कोई ऐसा इंडिया वाले कोई भी हो, अगर हम रायपुर से हैं, तो भी जा सकते हैं। इनका क्या कहना है कि भाई दिल्ली में आओ, वहां से सबको ले जाएंगे। पूरा कवर कर, पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं लोग, ये कोई पर्टिकुलर एरिया कवर नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप 3 स्टेट कवर करो। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये जो एरिया है भाई, हमको लगता है पैसा नहीं है, इतना पैसा है यहाँ पे, भर भर के पैसा है। कोई इनको छू ही नहीं रहा, क्यों नहीं छू रहा? क्योंकि ये टायर टू सिटी में आता है। वैसा बिल्ड करो, कोई ऐसा क्रिएटर उठाओ जो छजड़ा बात करता है। पैसा ही पैसा निकलेगा। थोड़ा दिमाग को ऐसे बिल्ड करो। तो अगर मुझे कुछ बिल्ड करना है, मेरे को पता है कि कंपनी है ऐसी जिसको जरूरत पड़ सकती है, तो इनको कॉल लगा क्या बोलना है आपको? सीधा, सीधा मैं आपके लिए कंटेंट बना सकता हूँ। आप समझ में आया बात करने का मतलब क्या होता है? सिर्फ सीधा जाके पिच कर दोगे ना कि देख मैं बता रहा हूँ, तो कॉल लगा इसको, और इसको बोल के मैं आपको सोशल मीडिया कर सकता हूँ। पता क्या बोलेगा वो? नहीं, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, हमारी टीम है। तुम्हारा 90% तो तुम्हारी बात करके ही वो समझ जाएगा कि भाई तुम ऐसी। एक काम कर, तू बोल के बता। लेना, बोल के बता ना। अरे ये ले। ये ले, बोल के बता, नंबर मिलेगा।
788। वाह वाह वाह, अभी तो ज्ञान दे रहा था क्या? पहले तो उनको बोलना, हाय मेरा नाम, ठीक है, नाम बताना, क्या मेरी बात ट्रिप डोडो में हो रही है, ठीक है? तो वहां पे कोई बताना कि हाय मैं, लिख रहा है क्या, क्या कर रहा है, लिख लिया ना? पहले पूछना कि यहाँ पे बात हो रही है, वो बोले कि हाँ वहाँ पे बात हो रही है, तो उनको बताना कि मैम मैंने आप लोगों का सूचना चेक किया था। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि बाय प्रोफेशन मैं एक तो शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट क्रिएटर हूँ, या तो एजेंसी चलाता हूँ। बस बोल भाई, ये लोगों के इंस्टा में आ गए, बोल दो लोग लगे भाई, बोल रहा है मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। नहीं तो उनको ये बताओ ना कि सर मैं ना शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट बनाता हूँ, मैंने आपका इंस्टाग्राम चेक किया, आई थिंक इसमें हम लोग कुछ बेटर वीडियोस बना सकते हैं, क्या हम लोग इसके लिए मिल सकते हैं? कोई देखेगा भी नहीं तेरे को, उल्टा कॉल करेगा है। खत्म। क्या? तो क्या बोला तेरे को? वो हेलो हेलो कर रहा है, इससे बोला नहीं जा रहा। समझ में आया? क्लास में चिल्लाने से अलग सीन होता है। वो मैं जानता हूँ। समझ में आया? दिल में धक धक चालू हो। समझ में आ रहा है? देखो मैं इसलिए बोल रहा था कि कॉलिंग इतना इजी नहीं होता, क्यों पता है? स्टार्टिंग में ना अपना ईगो बड़ा बीच में आता है। मैं क्यों कॉल करूँ? उसको हटा के बात करना पड़ता है। जब धंधे पे उतरते हो ना, तो गेट गेट भी खोलना है, चटनी गिरे चटनी भी साफ करनी है, तो मतलब पोछा से लेकर के मालिक तक सब कुछ करना आना चाहिए। जब तक वो नहीं करोगे बड़ा आदमी नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? कोई भी देखो, अपनी उतनी किस्मत नहीं है कि अपन ऐसा बड़े घर में ऐसा पैदा हो रहे हैं कि उतर रहे हैं, चप्पल कोई पहना रहा है करके, उतना फैंटेसी वर्ल्ड में रहना सही नहीं है। रियलिटी क्या है? हाँ भाई बात करो, हर कंपनी में जितने भी सबसे ज्यादा जो पैसा कमाते हैं, वो कमाते हैं सेल्स वाले। सबसे जो गाली खाते हैं वो होते हैं सेल्स वाले। मतलब उनकी तो पूरी माँ बहन कर देते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं तो देखा हूँ। और उन लोग को एक टाइम पे ना बहुत फर्क पड़ता है, उसके वो भी बेशर्म हो जाते हैं। क्या ही बोल लेंगे, वो निकल के मुक्का तो मारेगा नहीं। इंश्योरेंस वाले का भी देख लेना, कॉल ही तो करते हैं, गाली बकते हैं उल्टा, फोन रख दो। तो भी तुम रिकॉर्ड हो रहा है बोल के थोड़ा सा अच्छा बता रहे हो, लेकिन इससे बड़ी बड़ी गालियां पड़ती हैं। तो गोल क्या है? कम्युनिकेशन ऐसा रखो कि सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाए। तेरा स्टार्टिंग का वो तेरा सब अच्छा है, जैसे तेरा वॉइस बहुत सही आता है, तेरा वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है, मतलब कि तुझे बोलता है तो एकदम साफ बोलता है, ऐसा नहीं कि वैसा नहीं, एकदम साफ जा रहा है। लेकिन वही है, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब ऐसी 10 कॉल करेगा दिन के, फिर 10 कॉल करेगा घंटे के। अगर तुमको एक बंदे को बताता हूँ, एक बंदा फॉलो कर लेना, उसका नाम है, इसकी इसकी कॉल रिकॉल सुनना एक बार, HOS। वो बंदा बहुत तगड़े से बात करता है, और उसकी जो बात, उसका जो कम्युनिकेशन का लेवल है ना भाई, मतलब वो मजा आता है उसके ना कॉल सुना करो, उसके कॉल सुनोगे ना, आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं बात कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी, ट्रिप बोलो से बात कर रहे हैं। सर एक्चुअली मैं प्लान कर रहा था, एक थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहा था मैं। तो सर कौन सी डेट में प्लान कर सकते हैं, बेस्ट टाइम क्या होगा?
यार 1 मंथ के बाद का प्लान करना है। जैन जैन में भी 4 से 5 लोग। ना ना, पहले कभी नहीं की, फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में रील्स देखा तो मैं सोचा एक बार कॉन्टेक्ट। सर एक्चुअली बजट स्टार्टिंग प्राइस से मैक्सिमम मिनिमम प्राइस एक बार इन्फॉर्मेशन देंगे तो ज्यादा बेटर। ओके ठीक। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है, हम्म, ओके, हम्म, हम्म, ठीक है, हम्म, 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 ठीक, ठीक, हम्म, ओके। सर एक क्वेश्चन था। नहीं नहीं, रायपुर से ही चाहिए था, रायपुर टू रायपुर से ही होगा ना, मे भी। हाँ हाँ। उसमें अपना कोई चेंजेस नहीं कर सकता ना, जो शेड्यूल प्लान है आपका उस पे वो स्टिक होना होगा कि चेंजेस हो सकते हैं? ओके, बस मीट। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। व्हाट्सएप व्हाट्सएप करो। ओके सर, आप लोग को डिटेल वगैरह शेयर कर दीजिए वो। ठीक है। तो बहुत टाइम मिलेगा। व्हाट्सएप कर दो, बताता हूँ मैं एक बार। चलो सर, वो व्हाट्सएप कर दीजिए सर, ज़्यादा बेटर होगा। कर दीजिए फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। थैंक यू। तो जबरदस्ती प्लान करना पड़ेगा। गगन भाई जा रहे हैं 3 महीने बाद, चलो थाईलैंड। ठीक है, आए समझ में। तो कॉल करना है और जाके इनके बारे में जान के इनको पिच करो कि आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है। तो लीड्स वाला समझ में आया, लीड्स निकालने के लिए ये कॉलिंग वाला तरीका है। ये अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, करना कुछ नहीं है। 10 जगह कॉल लगाओ दिन में, सॉर्टेड। ठीक है। पेड मार्केटिंग में ऐड चलते हैं, रेफरेंस वाला समझ में आया। अब जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था, जो इंसान सिर्फ इन्फ्लुएंसर है उससे काम मत करो। ठीक है, क्यों? उसकी पेमेंट अटकता है बहुत ज्यादा, पैसा टाइम पे नहीं मिलता। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आप लोग काम कर सकते हो। देखो, इंडस्ट्री के नाम पे ना बहुत सारी इंडस्ट्री है। आपका इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर है वो भी बहुत चीज मैटर करता है। जैसे अभी के टाइम पे देखो, हेल्थ इंडस्ट्री बहुत मूव कर रही है, इस पर आप अपना काम कर सकते हो। कोई फिटनेस एक्सपर्ट है, फिटनेस कोच है, उन सब में काम कर सकते हो। ठीक है। हेल्थ में क्या क्या आता है, जैसे योगा हो गया। ठीक है, पिलाटे हो गया, पिलाटे सुना? पिलाटे में कभी वो वेट ट्रेनिंग होती है, मतलब आपके ही वजन से, अपना ही वजन से आप कुछ डंबल नहीं उठाते। जितना आपका बॉडी वेट है उसी से आपको 100 एक्सरसाइजेस कराएगा, कोई ऐसा रस्सी खिंचवाया कुछ भी कराएगा, वो स्टेप कराएगा। फिटनेस में मान के चलो, अगर आपने कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो, वहां पे काम कर सकते हो। क्योंकि ये जो डिमांड है, 2-3 चीज देखो हमेशा याद रखो। हेल्थ, वेल्थ, और क्या था, हेल्थ हेल्थ वेल्थ, और कुछ तो एक और आता है। वो इंडस्ट्री कभी डैमेज नहीं होती, मतलब कभी खराब नहीं होती। एजुकेशन, ये जो एक और आता है। हेल्थ में क्या रहता है, देखो सबको अपनी हेल्थ सही करनी है। कोविड के बाद जो इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़ गई है। दूसरा, पैसे के बारे में अगर कोई बातचीत करते हो तो वो बहुत अच्छा चलता है। एजुकेशन के बारे में करते हो तो वो भी बहुत चलता है। उसके अलावा आगे चीजें थोड़ी ऑन ऑफ चलती रहती है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो अगर आप कोई टीचर का काम करते हो तो आपके पास बहुत कॉम्पिटिटर है, दिक्कत, कोई इसका वो नहीं है।
ठीक है, होटल्स में काम कर सकते हो आप लोग, होटल्स के लिए जितने भी क्रिएटिव बनवाने वाला पार्ट है वो करा सकते हो। जिम के लिए काम कर सकते हो, जो बड़े बड़े जिम है ना, उनके पास जा करके उनको बोलो कि हम आपकी जिम के लिए प्रमोशन कर सकते हैं। महीने के कोने उठाओ, 10 से 15 हज़ार रुपये उठाओ, और उसके में बोलो डेली का एक वीडियो डाल डाल के देंगे आप। जिम में जाओ, बात करो, डेली जाओ, एक बंदा शूट कराओ, तो आईफोन से कराओ, जो भी कराना है शूट कराओ, उसका वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाने के बाद उनके पेज पे उसको पोस्ट करो, और जिसका वीडियो बना उसको टैग करो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके ऑडियंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, सैलो का कर सकते हो। ठीक है, सैलो इंडिया में इतना नहीं कर सकते, बाहर बहुत अच्छा खासा। हमारे यहाँ पे इसको बड़ा छोटा समझते हैं, लेकिन ब्यूटी पार्लर और जो मेकअप वाले जो रहते हैं, वो लोग बिगड़ पसंद लेते हैं ना, इनको ट्राई कर सकते हो। और डॉक्टर्स के लिए कर सकते हो, बट रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर से थोड़ा दूर रहो। पैसा बहुत है, कचकच बहुत है, सर पूरा का पूरा पकड़ जाए। क्यों पता है? अपने समझदार लोगों को झेलना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, और मैं समझदार सिर्फ उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई के लिए। ये लोग क्या करते हैं, अपना ज्ञान ज्यादा देते हैं। हाँ, फिर बाद में क्या बोलेंगे, तुम क्या ही कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन लोगों का ईगो बहुत बड़ा रहता है। मैंने इसका देखा था, उसका तो अच्छा दिख रहा था, मेरा खराब क्यों दिख रहा? दोनों का डिजाइनर एक ही है, दोनों का कंटेंट एक ही है, लेकिन मैं खराब क्यों दिख रहा हूँ? उसकी शक्ल ही वैसी, तो क्या कर सकता हूँ? उसको दिख रहा है कि मैं खराब दिख रहा हूँ, मेरे को मेरा क्रेडिट मजा नहीं आ रहा, लेकिन वही क्रेडिट किसी और का उसको। वाह, ये हो चुका है मेरे साथ में। एक कंपनी अपोलो में काम किया था, उसके पहले। अपोलो में क्या होता है कि वहां पे कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर नहीं होता, हर हफ्ते नया डॉक्टर आके बैठता है। ठीक है, तो हर डॉक्टर का एक ही रहता है कि मेरा बाकियों से अच्छा होना चाहिए, उसको अपने अच्छे से मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे कोई ऑर्थोपेडिक वाला, तो उसको क्या चाहिए कि मेरा क्रिएटिव है ना जो, वो बाकियों से बेटर दिखे। ठीक है, अब उनके में कैसा आता है, हिंदी में लिखने का आता है ना, हिंदी तो और दर्दनाक है, ये तो खुद की खराब है। ठीक है, और वो हड्डियों को ऐसी लिखते ना, मतलब वो चीजें रहती है। ठीक है, तो इनसे थोड़ा सा अवॉइड करो। इनका काम उठा सकते हो, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत आती है कि इसमें लेयर बहुत होती है। मतलब क्या हुआ, पहले मान लो मैनेजर होगा, उसके ऊपर एक और होगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस चांसलर है, कुछ तो रहता है, फिर एक और बंदा रहेगा। तो इसका काम कर रहे हो ना अगर डॉक्टर वाले का, तो आपको पहले ये 3 जगह से पार करना पड़ेगा अपने एक क्रिएटिव को लेकर। जैसे मैंने बताया, बालकों का मैं बता चुका हूँ कि उसके लिए भाई मेरे को एक डिजाइनिंग के लिए ना, मेरे को ऐसा था कि पूरा दिन दिन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने नीचे वाले को दिया, उसको अच्छा लगा, उसके ऊपर वाला बोलता है कि मेरे को फॉन्ट छोटा लग रहा है, फॉन्ट को बड़ा किया। फिर उसके ऊपर वाले को भेजा, तो बोलता फॉन्ट बड़ा होगा तो उसको छोटा करो, उसको मजा नहीं आ रहा। फिर जो बड़ा किया रहता है उसको छोटा करते हैं, फिर आगे भेजते हैं। फिर अगला बोलता है नहीं, इसको थोड़ा बड़ा करो, मजा नहीं आ रहा। फिर वो तो छोटा किए थे, फिर जो बड़ा किए थे, फिर उसको वापस छोटा करना पड़ता है। समझ रहे हो? ऐसा करके एंड में जा करके एक निकलता है। फिर ये लगती है, इसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती है, पोस्टर्स बनते हैं, 100 अलग अलग काम। समझ में आया? कॉलेज से काम कर सकते हो, बट एक ही दिक्कत है इसमें। बताओ क्या, क्या लगता है? कॉलेज में कितने लोग होते हैं भाई? गिन के 2-3 होते हैं। मेन कौन है कॉलेज के अंदर? बताओ, कॉलेज के अंदर कौन है? छोटी रहता है, वो अपने डिपार्टमेंट देखता है, मार्केटिंग का और अलग ही चलता है। तुम खाली मार्केटिंग में घुसना, तुमको सुनना छोटी छोटी के टीचर्स के पास जाना, कुछ नहीं करना। इसमें एक ही दिक्कत है कि इसका 90% काम सीजनल होता है। साल भर लेते कंडीशन। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? सीजनल काम होता है, मतलब क्या, अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून, इस पे धमाकेदार मार्केट है, मतलब तुम बस मुंह खोलो उतना पैसा। लेकिन एक बार सब हो गया, एडमिशन फुल हो गया, उसके बाद थोड़ा फ्लैट जाता है। पर इसमें भी लोग अच्छा खासा कमाते हैं सीजनल टाइप। कोचिंग में काम कर सकते हो, ये इसका काम काफी अच्छा है। ये थोड़ा सा वेल टू डू काम है, और अभी के टाइम पे ऐसे अच्छे लोग ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, बट मिल जाते हैं। कोई ऑनलाइन अगर कोच है, जैसे कि बहुत सारे हैं, अभी इनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं। तो हमें कौन आता है यार तुम्हारे उसके अंदर, शो के अंदर? तुम लोग का रहता है ना, जैन वाला कुछ सिस्टम रहता है।
अच्छा, कोल्ड कॉलिंग के लिए ये वाला ले लो, 7 सेल्स करके मैंने अकाउंट भेज दिया। ये बड़ा अच्छी बात बताया। समझ में आया? क्या समझ में क्या है? ऑब्जेक्शन क्या था? ऑब्जेक्शन क्या था उसका, सामने वाले का? टीम है मेरे पास ऑलरेडी। मैंने सिंपल बोल दिया हम लोग टॉप के काम किए, एक बार ट्राई कर देख लो, क्या पता आपको अच्छा लगे। फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आया क्या बोलूं? मैं बोलना भाई, ऐसा देख रहा घूर के, मैं बोला भाई कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं करके। ठीक है। हमारे तो कोई ऐसे ऐसे आपके पास ऑब्जेक्शन आते रहेंगे, आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चन बनेंगे जो आपको लोग पूछेंगे पूछेंगे। जैसे क्या, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, मजा नहीं आ रहा, मेरे पास टीम है। ऐसे 10-12 क्वेश्चन तो उसका आंसर याद कर लो अच्छे से। ये पूछेगा तो ये बोलना है, वो पूछेगा तो ये बोलना है। जब ये कब होता है, जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है कि भाई क्या क्या हो रहा है, इसके वीडियोस देखो, नोट बनाओ। ये किसी ने अगर ये पूछा, जैसे क्या, मान लेते हैं जैसे जैसे आपके इंडस्ट्री में कोई बोलते हैं कि आपका प्राइसिंग बहुत हाई है, तो आप उसको क्या ऐसे काउंटर क्वेश्चन पूछो कि वो थोड़ा सा सोचने पे आ जाए। सीधा मना नहीं करोगे ना, जैसे कि मेरे पास तुम्हारा बजट है, हाँ चलो 2200 तो नहीं होगा। उनको उल्टा पूछ के देख, पूछ सकते हो कि सर किसके कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मैंने इसका वीडियो देखा उसमें उसने बताया था ऐसे करके कि एक ने बोला कि मेरा तुम्हारा रेट बहुत ज्यादा है। तो इसने उसने पता क्या बोला, सर कैन यू सेंड मी द कोटेशन। ठीक है, सो दैट आई कैन रिवाइज माय कोटेशन, ऐसा कुछ बोला, मतलब कि तुम अब जो कोटेशन तुमको मिला है मेरे को भेजो, मेरे को अगर समझ में आता है तो मैं अपना वाला कोटेशन रिवाइज करूंगा, इसी स्टैंडर्ड को मैच करने का ट्राई करता हूँ, बुलेट भी ओके। सामने क्या बोलेगा, जो कर ले, क्या ही कर लेगा अगर वो ऑनेस्ट होगा तो। नहीं तो क्या हो जाएगा, खुद ही बोलेगा नहीं एक्चुअली ठीक है, आपका भी प्राइसिंग ठीक ही लगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही आएगा, तो आपको क्या करना है, जो ऑनेस्ट बोल रहे हैं उसको लपेटे में लेना है। उसके लिए आपको सही सवाल पूछने पड़ेंगे। प्राइसिंग ज्यादा है, क्या कंपैरिजन? क्योंकि भाई मैं ना अभी एक वो मेरा एक क्लाइंट भी बना नहीं, लेकिन मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी। वो कंपनी वेलनेस सेंटर चलाती है। वेलनेस सेंटर मतलब क्या, आप जाओगे डिटॉक्स करेंगे, मतलब सोगे, मड वॉश रहता है, मतलब मिट्टी का पूरा वो उल्टा लेटा के या पूरा लेंगे, सुबह 5 बजे एक्सरसाइज करवाएंगे, ऐसा करके। तो मैंने पहला जो देखा, उसकी रिसर्च करी तो मिला कि 8,000 में ये हो जाता है 2 दिन का। वही काम को करने के लिए एक कंपनी है विशाखापट्टनम में। ठीक है, वो ले रही है साढ़े साढ़े तीन 30 या 60 हजार रुपये ले रही है, सेम चीज। फिर एक कंपनी देखी ऋषिकेश में, वो ले रही है, हाँ, 3 लाख रुपए ले रहे हो। 7 दिन का प्रोग्राम है, 3 लाख रुपए। अब डिफरेंस देख लो, 8,000, 60 हजार, 3 लाख। अब हम तो किसी में फिट हो सकते हैं ना, लेकिन जो 3 लाख वाले का क्लाइंट है, वो 8,000 वाला नहीं चुरा सकता ना। क्यों? 3 लाख वाले में कौन जाता बताता हूँ, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ना, ब्लॉगर्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, वो लोग जाते हैं। सेलिब्रिटी मतलब कौन से, अच्छे अच्छे लेवल पे ना। और साउथ का जो मैं बता रहा, 30-60 हजार वाले में उस एक टेस्टिमोनियल आया था उसमें, और वो था इसका, और वो देखियो सिंघम, देखियो हिंदी वाली, वो विलन रहता है ना प्रकाश राज, चीटिंग करता है तो वांटेड मूवी जो किया है, उसका टेस्टिमोनियल है उसके अंदर। तो मतलब भाई ये लोग ऐसी जगह पे जाके रिट्रीट करते हैं, मतलब भाई बहुत काम हो गया, थोड़ा दिन रिलैक्स करने वाला। तो वो चीज है। तो प्रॉब्लम लोगों की नहीं है, हम लोग सही लोगों तक किस तरह पहुंच सकते हैं वो वाला। जिसका काम मेरे पास आया ना, वो सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा है, उसका प्रोग्राम 60 हजार का है।
तो पहले डाउट क्या था कि नहीं हो पाएगा। अब डाउट क्या है कि भाई जब वो 3 लाख में कर रहा है, वो सेम सर्विस में 60,000 बेच रहा हूँ, अब सस्ता लग रहा है। पहले 8,000 में तो हो गए थे, अरे भाई साहब 8,000 कौन देगा, 2 दिन का कौन देता 8,000। क्योंकि हम लोग सोच ही उतना रहे थे, हम नॉर्मल लोगों टाइप सोच रहे थे। अब फोकस क्या करना है, 60,000 का। जो आदमी बोलते हैं ना लाखों में कमा रहा है, वो 60,000 रुपये देने में उसको ज्यादा कचकच नहीं करेगा। जो जो मतलब कि जो हर साल में 2-3 करोड़ कमाता है, 30,000 कर देगा वो। हम लोग उतना बस सोच नहीं पा रहे, समझ में आ रहा है? तो मार्केट ऐसा आपको बिल्ड करना। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब हमेशा याद रखो कि अगर आप स्पेशलाइज्ड हो तो आपका जो वैल्यू रहता है वो हमेशा ज्यादा रहता है। ठीक है, जनरलाइज से ज्यादा रहता है। अब समझते डिफरेंस क्या है। जनरलाइज पता है कौन होता है? दो तीन फील्ड का काम करता है, ये भी करता है। जैसे कोई आदमी है, जैसे कि उसको सब आता है। जैसे कि होता है हमारे डॉक्टर लोग होते हैं ना, जो बैठते हैं जनरल डॉक्टर, वो क्या कर रहा होता है? हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं? हाथ पैर टूट गया तो ले गए, जुकाम हो गया तो ले गए, बुखार हो गया तो ले गए, है ना, कुछ भी होता है ले आते हैं। उसकी फीस कितनी होती है? अगर किसी के पास जाओगे जो हार्ट स्पेशलिस्ट, अगर 500 तो मजाक चल जाता है, 500 तो किडनी वाला ले लेता है। ये विद्या में देखो क्या, वो 500-800 रुपये तो खाली उसका, मैम प्लीज मुझसे बात कर लो, उसका पैसा है वो। ठीक है, तो देखो जनरलाइज इसमें डिफरेंस क्या होता है। जब आपके पास एक स्पेशलिटी होती है ना, तो आप क्या करते हो, हमेशा पता है कि यार मेरा काम अच्छा है, तो लोग उसी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर अगर हम लोग रायपुर की बात करें, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार रायपुर में सबसे बढ़िया कॉफी कहाँ मिलती है, आपके पास नाम है? फर्मेंट? क्यों बताया उसका नाम? कॉफी तो हर जगह बिक रही है क्या? ठीक है, ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे सिर्फ कॉफी ही मिलती है। उनके जो ऐसी सेम देखो, डॉक्टर्स की बात करोगे ना अगर, हार्ट स्पेशलिस्ट एक ही मिलेगा रायपुर में। किडनी स्पेशलिस्ट कौन है पता है क्या? विद्या हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बैठती है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। वो सबसे ज्यादा ये, इसके बाद जैसे हार्ट का कुछ है, ये जो सोनाली मैम की ना, दवे दवे, रायपुर में अभी तक सबसे ज्यादा ऑपरेशन करने वाला आदमी है पूरे रायपुर में। तो उसका नाम चलता है। क्यों? क्योंकि वो सर्दी जुकाम नहीं दिखता भाई, बड़े बड़े केसेस के अंदर उनका हाथ रहता है, उनके चार्जेस भी ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो समझो सीन कैसे, कि आप जनरलाइज वे में जाओगे किसी भी चीज को लेकर के, जैसे क्या, साइड बना दूंगा, वीडियो वेट कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा एक ही बार में, तो नहीं बनेगा। आपको अपनी सर्विस को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट में लाना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अब उसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे अभी के टाइम पे आपने बोला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ, उसमें क्या? ठीक है, अगर आपने क्या करा, मान लीजिए आपके पास 5 क्लाइंट है, पांचों के पांचों ट्रैवल इंडस्ट्री में है। ठीक है, सबके में पहले के पहले 30 30 व्यू आते थे, आपने उनके उनका क्लाइंट का काम संभाला, और आपने उसके में 100 के व्यूज लेकर के आ गए, और आप पूरे मंथली में 300 के तक का उसका ऑर्गेनिक ग्रोथ आप ला के दे रहे हो। ठीक है, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, अब आपको मालूम है पैटर्न क्या है, कि भाई मैं 3 बार कर चुका हूँ, मैं चौथी बार भी कर ही लूंगा। अब जब पिच करोगे ना, अपना प्राइस बढ़ा के पिच करो। क्यों? मेरे पास प्रूफ है ना भाई, देख मैं कर रहा हूँ, होता है। तो आप अगली बार क्या जाओगे, किसी के पास जाओगे, किसी भी ट्रैवल वाले के पास जाओगे, उसको स्पेशली बोलोगे, हाय मेरा नाम गगन है, और मैं टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए सोशल मीडिया प्लानिंग करता हूँ, और पिछले 3 साल से या पिछले 1 साल से मैंने इतने पेजेस ग्रो किए, जो कि 0 से थे, अब वो 100K पे चल रहे हैं। वही एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, और आपकी हेल्प करूँ आपका अकाउंट ग्रो करने में और बिजनेस को ग्रो करने में। इसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब सामने वाला सुन के बोले, "अरे यार कुछ तो
हाँ कि भाई मेरा धंधा बढ़ा के देगा, ऐसा क्या है, फिर जाके मिलेगा, फिर डिटेल में बताएगा ना कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। देखो वहां तक पहुंच के तो काम बिजी, मीटिंग ही नहीं मिली तो क्या क्या ही कर लूँ। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा स्पेशलाइज दिखाना है, ठीक है। अब आते हैं कि ये बनते कैसे। ये बनते हैं जब ये बहुत बार कर चुके हैं। तो समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि तुमको अचानक से सपना आएगा और तुमको बोलेगा कि यार मेरे को तो हार्ट का ऑपरेशन करना है। काम आपको क्या काम है, मजा आ रहा है ना, वो फाइंड करने में टाइम लगता है। कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी चीज, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आपने 10 चीज सीखी, 10 में 10 आपको इंटरेस्ट नहीं हो, आपको 2 में ऐसा हो कि यार ये मेरे को मजा आ रहा है, मतलब मैं इसको करता हूँ तो मैं बोर नहीं होता। तो वो चीज कौन सी है वो समझो, फिर उसको लेके थोड़ा सा आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है कुछ भी? ठीक है, तो पहले जनरलाइज में क्या करो, हर चीज सीखो, फिर एक स्किल को पकड़ो और उस स्किल को लेकर के अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ। फिर जब एक्सपर्ट बन जाओगे तब उसके बाद आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। क्लाइंटल भी अच्छे मिलेंगे, पैसा भी अच्छा मिलेगा। क्यों पैसा अच्छा मिलेगा? क्योंकि आप रिजल्ट देने लगे कि भाई ये है। तो लोग देते हैं पैसा ना, ऐसा नहीं कि नहीं देते। रायपुर में जैसे मैम का बताया, ये इनका पेज देखना, इनके ना इन्होंने सेलिब्रिटीज के पिकअप करे हुए। ठीक है, जैसी ही इनका हम लोगों ने चालू किया था, स्टार्टिंग में ना इनके मेकअप में क्या सीन था मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मेकअप मेकअप किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे सेलिब्रिटी ने मेकअप किया हुआ है, लोगों ने इसे इनका भी किया हुआ है। ये कोई तो है, 2-2.5 हजार लाइक गए, कोई तो है, ये उम्मीद वाली कुछ तो है। ठीक है, ये लड़की है। इसके लिए इनका शूट कराया और इतने व्यू गए कि उसमें इतने सारे रीच आए। ठीक है, अब इनको इन्होंने क्या करे, 3 पोर्टफोलियो शूट कराया, इसको जानते हो? सर मूवीज वाली। हम्म। ठीक है, ये यहाँ पे गए, इन्होंने पोस्टर डाला वाला, सेलिब्रिटी है अभी के टाइम पे। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा कि इनको एज अ पोजिशन किया कि शी इज अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। समझ में आ रहा है? मेकअप आर्टिस्ट कितने हैं, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट कितने? सस्पेंस जा रहा है अभी। फिर इनके पास ऑर्डर अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, भाई हम लोग करते क्या। ठीक है, तो स्पेशलाइज करना बहुत जरूरी है, उससे क्या पैसा अच्छा मिलता है, खुद ही पैसा आपको सही मिलेगा। अब आते हैं कि भाई तुम्हारे पास कुछ ना कुछ चीजें जो है वो बहुत जरूरी है समझने के लिए। एज अ फ्रीलांसर आपका रोल क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। एज अ फ्रीलांसर आप मल्टीपल हैट्स कैरी करते हो। मल्टीपल हैट्स मतलब टोपी नहीं होता है। मल्टीपल हैट्स मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे क्या, आपको ही क्लाइंट ढूंढना है, आपको ही बेचना है, आपको ही मैनेज करना है। समझ में आ रहा है? सब कुछ खुद ही करना है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या आती है? टाइम ज्यादा लगेगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है ना, यहीं पे बैठता है पीछे ये, वो डिजाइनर एक नंबर है, लेकिन वो बात ही नहीं करता। उसको पसंद ही नहीं है लोगों से बात करना। ऐसे लोगों से मिलो कभी, जो एक काम में तो बहुत तगड़े होते हैं, लेकिन बाकी उनको पसंद ही नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो राइडर है, मतलब बाइक चलाता है। उसको कुछ भी बोलो कर लेगा, लेकिन एक चीज नहीं करेगा, वो है बात। जाके चाय ले आया तो उसकी फट जाती है। चाय लेके आऊं, मैं कि उसको बोलूं कि मैडम चाय दो, मतलब ऐसी है, मतलब वो उधर भी नहीं भाई, नहीं होता है। मतलब कि एक बार हम लोग किसी होटल में गए थे, टिश्यू मंगाना था, भाई टिश्यू नहीं है तो हाथ में धो के ऐसे घूम रहा है ना, टिश्यू नहीं मांग पा रहा था मैं। ठीक है, लेकिन काम, काम बोलता है उसको। तो अगर वैसे लोग, अगर बोले कि मैं फ्रीलांसिंग करूंगा तो बहुत लॉस में जाता है। क्यों? बात करना होता है, जैसे ही पैसे मांगने की बारी, तो मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। ठीक है, तो वैसे लोगों को ये नहीं बोलो कि फ्रीलांसर नहीं बनना चाहिए। इनको एक टीम चाहिए जहाँ पे एक आदमी ऐसा हो जो खाली बात ही करे। कोई भी कंपनी में एक आदमी ऐसा होता है जो सिर्फ बात करता है, काम नहीं करता, बस बक बक करा लो उससे।
ठीक है, बातें करेगा और चीजों को मैनेज करेगा। ठीक है। हर ऑफिस में एक ऐसा होता है इंसान जो उसे बात करेंगे लगता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई वो मैनेज करके हमको दे देंगे। इससे क्या टाइम बचता है। तो एज अ फ्रीलांसर अगर जाओगे तो आपके पास ये तीनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है। अब आता है पहली, क्लाइंट कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले क्या करो आप, मेथड बना, आउटरीच करो। मतलब क्या हुआ, आप जाओ सामने से पूछो क्लाइंट के लिए, काम के लिए। और ये सिर्फ इसी के लिए, जैसे मैं देखो एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखो। अब ये देखो क्या बता रही है, वी आर लुकिंग फॉर फ्रीलांसर वीडियो एडिटर। ठीक है, ये ईमेल आईडी है, इसे मेल कर दो। अब मुझे इसको आउटरीच करना पड़ेगा ना, कि हाय माय नेम इज बबलू एंड आई डू वीडियो एडिटिंग ऑन फ्रीलांसर बेसिस, प्लीज लेट मी नो योर, जो भी आपका वीडियो क्या चाहिए, कैसा बनाना है, मेरे को बताओ। वो बताएगी, तो बात तो करनी पड़ेगी, तो मुझे खुद से जाकर के उनको पिच करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, जैसे ये हो गया, सात हो गया, मान के चलो। अब मैं सात को बोलता हूँ कि भाई तू बात तो अच्छी करता है लेकिन तेरे वीडियो में दम नहीं है। मतलब क्या, मैं तेरी एडिटिंग ठीक कर सकता हूँ, तो करना क्या पड़ेगा मेरे को। मेरे को बोलना पड़ेगा ना उसको कि भाई हाय साद, आई एम बिग फैन ऑफ योर वर्क। ठीक है, फिर बताना कि आई वुड लाइक टू कोलैबोरेट विथ यू। उसके बाद फिर खुद ही पूछेगा क्या सीन है, कैसा सीन है, तो बताना कि मैंने आपकी वीडियोस देखी है, मेरे को लगता है कि मैं कुछ कुछ ट्विक्स करके आपका वीडियो अच्छा लेके आ सकता हूँ। ठीक है। जैसे बड़े बड़े जगह पे अपन कॉलिंग मैसेजेस, जैसे ही देखो, अभी मैं बताता हूँ, एक है हम्म, चलो जैसे कि बताता हूँ, एक ये बंदा है, अपना लीगल करके कंपनी है, ठीक है, रायपुर की है। ये लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, जल्दी बोलो भाई। पोस्टिंग में क्या हो रहा है। कभी डाल रहे हैं, 16 डालते हैं। हर चीज नहीं है। सबके फॉन्ट अलग अलग है। कोई ब्रांडिंग दिख रही है, कोई कलर समझ में आ रहा है। पहला काम क्या करोगे, तीन जगह पे है, मुंबई, रायपुर, रांची। लीगल लैब का ये दिया है। यहाँ पे गए, वेबसाइट में चले गए, व्हाट्सअप भी दिया हुआ है। वहां पे जाओ, उनको बोलो हाय मेरा नाम ये है और मैंने आपका पेज चेकआउट करा। ठीक है। तो फिर उनको बताओ कि सोशल मीडिया में करेंटली जो आप कर रहे हो उसमें वो काफी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सीधा मत बोल देना बेकार है करके, कोई गुस्सा हो जाएगा। थोड़ा सा बात करने का तरीका थोड़ा सा रखो। उसको बोलो कि हाँ हमने आपका पेज चेकआउट करा, मुझे लगता है कि हम लोग इससे अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ तो उसके बाद सिंपल आपका गोल क्या, लेट्स मीट। अल्टीमेट गोल क्या है, मिलना है अपने, मिलना है, बात करना है, वो हो जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेन गोल रहने वाला है कि भाई हमको मिलना है, फिर उनको बताना है कि देखो ब्रांडिंग कैसे करते हैं, क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, कैसे वीडियोस है जो मार्केट में अभी चल रहे हैं, हम लोग कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। उनको पहले फ्री का ज्ञान दो, लास्ट में बोलना कि ये सब काम तो हम भी करते हैं, अगर लगे तो बता देंगे। समझ में आया? उसी से आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो होने वाला है। ठीक है। सेकेंड तरीका क्या है भाई, इनबाउंड लीड्स। बेसिकली क्या करना है आपको, आपको उसके अंदर कंटेंट बनाना है। ठीक है। इनबाउंड लीड्स का बहुत अच्छा काम होता है और बहुत ही प्रीमियम काम होता है। मैं कोई एग्जांपल दिखाता हूँ, आज ही की दिखाता हूँ। अब जैसे ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ भाई का आज मैसेज आया। ठीक है, आज ही है, ये देखो टुडे। अब इनको मेरे से सीखना है, तो मैं क्या बोला इनको, ठीक है, आपसे बात करके खत्म करूंगा 5:30 बजे, खत्म हो जाएगा। 6 बजे मेरे पास टाइम है, 6 बजे मैं क्या करूँगा, तो बात करूंगा। ठीक है, ये कब होता है, जब अपना कंटेंट में दम रहता है। कंटेंट डालो, ऐसा डालो कि सामने वाला एक बार में ही समझ जाएगी भाई इसको तो आता है। और कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको दुनिया का बेस्ट क्रिएटर को जरूरत नहीं। ठीक है, जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ उनके कितने फॉलोअर है, 126, 530। क्यों, क्योंकि उनका काम सोशल मीडिया नहीं, उनका काम है बिजनेस बढ़ाना। कल को अंबानी के फॉलोअर कम रहेंगे तो कोई फर्क पड़ा है, कितने कितने फॉलोअर पता नहीं है क्या अंबानी के।
किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। अकाउंट ही नहीं तो आज जगह बोलते इसका अकाउंट भी नहीं है, क्योंकि उसका मेन गोल वो नहीं। कंटेंट बनाओ, ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे क्या होगा, लोग अट्रैक्ट हो, क्लिक करें और आप तक पहुंचे। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है पेड मार्केटिंग, सिंपल ऐड चलाओ। ठीक है। इसके अलावा और भी तरीके हैं बहुत सारे, जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, ईमेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ईमेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपको टूल दिया था क्या? चलो, नहीं दिया तो दे भी देता हूँ, और एक तरीका बता दो, वो भी इजी हो जाए। ठीक है, सिंपल क्या करो, जैसे ये करो, इसमें अलग करो, यहाँ पे लिखो प्लस ट्रैवल डाल दो। ठीक है, इसके बाद डालो प्लस @gmail.com डाल दिया। और लगे तो ऐसा भी लिख सकते हो, साइट कोलन Instagram.com। अब देखो, ये क्या एक तरह का, इसको बोलते हैं बुलियन सर्च। ठीक है, मैं इसको डाल देता हूँ। बुलियन सर्च का पर्पस क्या होता है, जब ना आप क्या करते हो, कहीं पर भी अपने गूगल के थ्रू ये सर्च करते हो, ये चीजें सब फ्री है ना, बता रहा हूँ, ये चीजों को आपको ऑनलाइन सीखने जाओगे आपको बहुत टाइम लगेगा। अब देखो, मैंने ये डाला, कीवर्ड डाला, मैंने सर्च करा, मैं एंटर किया, आप ये देखते हैं मेरे को ये मिली लड़की, 181K इसके ये 430 रील्स चल रही हैं। ठीक है, तो मैंने अकाउंट चेक किया, मेरे को लग रहा है कि यार मजा नहीं आएगा, ये कुछ और करते तो चेकआउट कर लेते। तो देखा कि भाई ये दो तीन चीज की ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे कैनन की है, उसको बहुत लोगों को मिल जाता है, PADA की एक मेंबर है, और ग्रुप GoPro का इसके पास कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, लेट्स डाइव टुगेदर वाला सिस्टम। अब इनको क्या करना है, आपको इनसे बात करनी, मिलना, बताना है कि मैंने आपका प्रोफाइल चेकआउट करा, यू आर ट्रैवलर फ्रॉम इंडिया, बताओ, फिर उनको पूछो कि कनेक्ट करो, फिर बताओ अपनी सर्विसेज के बारे में। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं भाई, और कोई है क्या? ये देखो 15,000 इसके फॉलोअर हैं। अरे समझ में, इंडस्ट्री डालो, सर्च करो, ये क्रिएटर का पार्ट हो गया। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम को जगह पे हटा के अपन क्या करते हैं, लिंक्डइन डाल दिए, इसको एंटर मार लेते हैं। ठीक है, LINKEDIN.com, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, बहुत सी जगह पे ट्रैवल वाली कंपनी होंगी, देखो अब ये याद रखो कि जो भी ट्रैवल का बंदा होगा, वो ऐसे लिखेगा, प्रोफाइल के ऊपर ओनर लिखेगा। ये देखो मिल गया ओनर, बिजनेस ओनर। तो ये बंदा मिला मेरे को, ये ओनर है अभी के टाइम पे, कुछ कुछ काम करता है, ये बिल्डिंग कर रहा है ओनर.com। इस तरह से क्या करोगे, आउटरीच कर सकते हो, मेल कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए ना, आप दिमाग लगा के इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। एक और ट्राई करते हैं। इसमें डाल दिया, डबल कोट में डाला ट्रैवल। ठीक है, और डाल दिया @gmail.com, उसके बाद क्या डालता हूँ, ये देखो, ये सारी वो ट्रैवल एजेंसीज आ गई जिसके लिए आप काम कर सकते हो। इसके लिए क्या कर सकते हो, जल्दी बताओ, देख के क्या लग रहा है? हम्म, साइट कितनी पुरानी है भाई, बर्बाद हो गई थी। क्या बेच सकते हो इनकी बात? क्या बोलोगे? एक सैंपल बनाओ, उसको दिखाओ, उसको समझाओ, कन्वर्ट करो। ठीक है, ये करते हैं ट्रैवल चुट्टी चुट्टी, कुछ तो लिखा है मस्त, कोई नहीं रही, मतलब क्या है, साइट ठीक करा सकते हो आप। ठीक है, तो 100 चीजें हैं ठीक करने के लिए भाई, करते जाओगे देखो।
और वेलकम टू कश्मीर का पैकेज चला इनके पास, ठीक है। साइडिंग की ठीक ठाक लग रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम ये भी ठीक है। सिंपल क्या करो, इस वजह के बाद सिंपल जाओ इंस्टाग्राम पर चेक करो, आपको लग जाएगा। देखो 788 फॉलोअर्स है, ठीक है। रील चेक करते हैं, 30-32 है फॉलोअर्स हैं, देखो। ठीक है, ये 3 दिन पहले का है, 1 सितंबर। सिंपल कैसे वीडियो बनवाओगे? ऐसा थोड़ा कंट्रोवर्शियल, जैसे क्या, बाहर तो बहुत लोग घूमते हैं, क्या आपने इंडिया घूमा है आज तक? और सच बात है भाई, बहुत लोगों को लगता है बाली जाएंगे, ये जाएंगे, लक्षद्वीप कभी गए हो? ठीक है। ठीक है, इंडिया की ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे अभी उसका प्लान कर रहे थे, क्या तो विशाखापट्टनम साइड में है, कुन्नार है क्या उस जगह का नाम है। हाँ, नहीं हिल्स है, पूरा हिल एरिया ही बरोबर, मस्त मस्त जगह है। तो वैसा कुछ पिच करो, कहीं ना कहीं पे आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, उसमें संभालो। ये हो गया तो लीड एड पे काम पे करो। तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग चीजों को फाइंड आउट करो, इनको आउटरीच करो और इनसे काम लो। ये चीजें आप सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सिर्फ भारत के लिए भी कर सकते हो, रायपुर से बाहर भी निकल सकते हो। जितना पैसा सीजी देगा उससे कई गुना पैसा यूएस देगा, ठीक है। ईमेल क्या कर सकते हो, दूसरे को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो। थर्ड पार्टी में क्या क्या आएगा, देखो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग प्रोवाइड कराती है, जैसे कि guru.com, टोपटल करके है, फ्लेक्सी जॉब्स करके है, वेब होपर्स करके है, पीपल पर परार करके है। वाईटी जॉब्स भी आप ट्राई कर सकते हो। ये वो सब वेबसाइट्स है जहाँ पे आप लोग जाके अपने लिए कुछ काम ढूंढ सकते हो। जैसे कि ये एक अच्छा है, जैसे कि ये है वाईटी जॉब्स। अगर आपको यूट्यूब में कोई भी काम करना है ना, क्रिएटर के लिए काम करना है, जैसे कि थंबनेल बनाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो फुल टाइम वीडियो एडिटर, फुल टाइम प्रोडक्शन मैनेजर, पैसा देख रहे हो, दबा के पैसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, उस टाइप का काम आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को देखो, जॉब पोस्टिंग निकली हुई है, हायरिंग करके देखो, ये पर्टिकुलर पेजेस बने हैं ना, लॉल के लिए अप्लाई करो, एक्सपीरियंस चाहिए, समझ लो, मतलब बहुत सारी चीजें जो आपको डालनी पड़ेगी, आया समझ में। इसमें जा करके यूट्यूबर से काम करना चालू करो, पैसे का वैसे का सब ये लोग हैंडल करते हैं। तो वो सब चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, समझ में आ गया। सेकंड तरीका क्या है, जो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, कंटेंट क्रिएट करो, ब्लॉग्स लिखो, और तीसरा कम्युनिटी बिल्ड करो, ठीक है। यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, जैसे कि आप में से मेरे को लगता है इनका काफी अच्छा नेटवर्क है अभी के टाइम, हमारे भी अच्छा ही है। मतलब इनको मालूम है कि यार मेरे पास आजू बाजू प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, जिनको मैं ठीक कर सकता हूँ। फिटनेस वाला एक पकड़, एक लड़की को देखा दिखा दिया अभी तक। तो कहीं ना कहीं पे वो चीज देखो कि मैं और क्या है ऐसा प्रॉब्लम जो किसी को सॉल्व कर सके, जिसके लिए मुझे लोग पैसा दे, ठीक है। फिर ऐड चलाना सीख लो, गूगल ऐड हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, जो भी रहे। एक बोनस टिप बताता हूँ, कभी भी ऐसा कुछ काम करोगे ना, हमेशा क्रॉस सेलिंग बहुत जरूरी है। मतलब क्या, मान के चलो सबसे पहले आपने किसी को बेचा, सोशल मीडिया बेचा, तो उसको बोलो कि सर आपकी वेबसाइट में दम नहीं है। मतलब अगर नहीं है तो बोल दो ना, ऐसे नहीं कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। वो पूछ लो, वो हो गया तो उनको क्या बोलो कि सर ऐड चलाओ। समझ में आ रहा है, ऐड हो गया तो कुछ और चिपकाओ, समझ रहे हो? मतलब एक ही पकड़ के 10 चीजें रखो, क्योंकि ना हर आदमी वही चाहता है। जैसे मान लो कभी आप शादी में हो, कभी सुने होगी बिजली वाला अलग है, केटरिंग वाला अलग है, टेंट वाला अलग है। सब लोग क्या चाहते हैं कि भाई मेरा कच कच का कोई एक ही आदमी हो जो हर चीज को, हाँ, तो वो बंदा मेरे को एक ही जगह पे सारे सोल्यूशन दे दे। तो किसी को नहीं पसंद भाई कि मैं एक शादी के लिए 15 जगह कॉल कर रहा हूँ कि तुम्हारा खाना नहीं बन रहा है, तो दोनों अटके ना, इसके वजह से ये नहीं आ रहा, इसके वजह से वो नहीं आ रहा। तो वो चीजें। सेकंड, कभी शर्म मत करो रेफरल लेने में, क्योंकि कहीं ना कहीं पे देखो रेफरल बहुत जरूरी है। अगर आपने काम अच्छा किया है ना, आपको सिर्फ उनसे पूछना है, एकदम हम्बली पूछना है कि सर क्या हमारी हमारी सर्विस से आप सेटिस्फाइड हो? वो बोलेगा हाँ सेटिस्फाइड हो। बोला सर क्या आपको कोई फ्रेंड या आपको सर्कल में कोई ऐसा है जिसको ये सर्विसेज लग सकती है? डू लेट मी नो। एक बिजनेस ओनर दूसरे बिजनेस ओनर को जानता ही जानता है, ठीक है। तो खुद ही बता देगा हाँ भाई उसके पास भी काम। देखो दोस्त सर्कल ऐसा रहता है। आपने क्या करा, एक कम्युनिटी बिल्ड करी जहाँ पे जाते हो आप, जैसे कि ना, जैसे आपके इसमें होगा, जैन का पूरा ग्रुप ही है, उनको जहां मालूम चला इनको ये आता है तो काम अपने आप आएगा। क्यों?
उनको ऐसे कि मेरा पैसा मेरी कम्युनिटी में घूमना था, चाहे बाहर वाला कितना भी अच्छा इनको ऐसा चाहिए, वो करता है। बिल्कुल करो। तीसरा, टेस्टिमोनियल बहुत जरूरी है। कोई भी आता है, ये तीन चीजें, ठीक है, अरे तो है ही नहीं बोल सकते, ठीक है, समझ में आ गया। ये तीन चीजें हमेशा करनी है, ठीक है। अभी टास्क है आप लोगों के लिए, मेरे को कल क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए आपका सीवी, ठीक है। कल अपन ये आज ये कर चुके हैं, कल मैं दो चीजों पे फोकस करने वाला हूँ, इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे, और आपका इंडिविजुअल सीवी कैसा रहेगा वो बनाना पड़ेगा, क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए। समझ में आ गया। कल इसको अच्छे से करके लेकर के, ठीक है। चलो।